तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @आजाद सर जी में। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल में। और चलिए, हम लोग पिछले दिन जो हमारा क्लास हुआ था उसमें हम लोग बात किए थे अपने आप के परिचय को देने के बारे में कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और आज हम लोग कुछ करेंगे पढ़ाई की बात, देखते हैं कुछ नए रूल और कुछ नए स्ट्रक्चर्स के साथ। तो पहला हम लोग देखेंगे आज बी के कुछ और नए स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनका यूज हम लोग कैसे करेंगे। और इसको सिलसिलेवार से आपको क्या करना है, शुरुआत से लेके अंत तक वीडियो को देखना है, तो ही आपको समझ में आएगा। और एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि मैं जो आपको जो भी क्लास करवा रहा हूँ, इस क्लास को करवाने के पीछे केवल एक ऐसा मोटिव है कि आप क्या करिए, इंग्लिश को रटिए नहीं, ताकि केवल उसको क्या करें आप समझे, ताकि वो आपके जीवन में हमेशा के लिए आपके साथ रह सके, हमेशा ही आप उसका यूज कर सकते हैं। कैसे अपने क्या करें, स्पीकिंग स्किल को कैसे इंप्रूव करें, ये आपकी मदद करेगा। या फिर आप अगर रिटेन में यूज करते हैं तो फिर कैसे आप एरर को कम कर सके, वहां भी आपको ये मदद करेगा। और इसे आपको पूरा क्लास देखना पड़ेगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आप शुरुआत में ही देख के छोड़ देते हैं तो वो आपके कोई भी यूज के लिए नहीं है, और केवल उन लोगों को ही ये मदद करेगा जिनका इंटरेस्ट इंग्लिश सीखने में है। तो बात करेंगे कि देखते हैं एक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस एडजेक्टिव। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब हम लोग यहाँ पर सिंपली और साधारण तरीके से समझते हैं कि किसी के भी विशेषता को क्या करता है, ये डिफाइन करता है। जैसे काला, गोरा, ईमानदार, बेईमान, इन जैसे शब्दों का जो हम लोग यूज करते हैं, जो किसी को क्या करता है, डिफाइन करता है कि कोई क्या है तो तेज है, कोई क्या है बेवकूफ है, कोई सुंदर है तो कोई देखने में बेकार है। तो इस तरह के वर्ड्स जो हम लोग आते हैं वो सारे सारे क्या होंगे, हमारे एडजेक्टिव के अंदर आ जाएंगे। जैसे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं कि वह चालाक होगा, वह चालाक होगा। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो चालाकी जो है यहाँ पे क्या है, कोई काम नहीं है, ये क्या है तो एक एडजेक्टिव है। और हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव के लिए, तो हम लोग इसको सिंपली कैसे बनाते हैं, इस तरह की जो भी सेंटेंस आएंगे या जिसको भी हम लोग डेली लाइफ में अपना यूज करेंगे, उन सबको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपली हम लोग इसी स्ट्रक्चर का यूज, जैसा कि हम लोग देखते हैं अपने इस स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस एडजेक्टिव, वह चालाक होगा। इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, ये हमारा ही हो जाएगा, और ही के साथ हम लोग क्या करेंगे तो विल का यूज करेंगे, और विल के बाद हम लोग बी का यूज करेंगे, और बी के बाद हम लोग क्या करेंगे तो चालाक के लिए हम लोग क्लेवर का यूज करते हैं। ही विल बी क्लेवर, वह चालाक होगा। तुम इंटेलिजेंट होगे, तुम तेज होगे, तो क्या होगा यू विल बी इंटेलिजेंट। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को देखना एक चीज है, वो क्या है कि हम लोग जब भी पढ़े थे कि शैल मतलब किसी भी मॉडर्न वर्ब का हम लोग यूज करेंगे, जब भी मॉडर्न वर्ब का यूज करेंगे तो उसके बाद हमारा क्या होता है, तो वर्ब का हमेशा पहला फॉर्म का ही यूज होता है। और वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि शैल या विल या कैन, कुड, मे, माइट, जितने भी हमारे मॉडल वर्ब आते हैं उन सबके बाद हम लोग क्या करेंगे तो बी का यूज करेंगे। और ये हमारा क्या करता है, बी का यूज भी हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि क्या करे, ये इसके रिक्वायरमेंट को क्या करे कंप्लीट कर दे। और हम लोग क्या करेंगे तो शैल या विल के बाद जो है हम लोग बी का यूज करेंगे, ही विल बी क्लेवर, वह चालाक होगा। फिर हम लोग लिखते हैं कि तुम ईमानदार होगे, तुम ईमानदार होगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे यू, और यू के बाद हम लोग लगाएंगे विल, विल के बाद लगाएंगे बी, और बी के बाद हम लोग लगाते हैं ऑनेस्ट। यू विल बी ऑनेस्ट, तुम ईमानदार होगे। फिर हम लोग देखते हैं कि मैं काला होऊंगा, मैं काला होऊंगा। और इसके लिए हम लोग बनाते हैं आई विल बी ब्लैक, आई विल बी ब्लैक, मैं काला होऊंगा। और इसी तरह से आप लोग क्या करिए, और भी एग्जांपल्स का यूज करिए। फिर हम लोग चलते हैं बी से रिलेटेड अपने कुछ मॉडल वर्ब्स को देख लेते हैं कि उनके साथ इनका यूज कैसे करेंगे।
तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चर जो कैन कुड के साथ बनेगा वो कैसा होगा। तो होगा सबसे पहले देयर लगाएंगे, देयर के बाद लगाना है कैन या फिर में, शुड, वुड, कुड, और इसके बाद हम लोग लगाएंगे बी, और बी के बाद हम लोग लगा देते हैं नाउन। तो देयर के बाद हम लोग लगाएंगे कैन में, शुड, वुड या कुड में से किन्हीं एक को, उसके बाद हम लोग लगाएंगे बी को, और फिर लगाएंगे हम लोग नाउन को। और देखते हैं इसका एग्जांपल्स कैसे बनता है। जैसे हमारा पहला अगर एग्जांपल हम लोग देख लें कि वहां एक गाय हो सकती है। हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं। तो पहला जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा देयर प्लस कैन प्लस बी, और फिर हम लोग लगाते हैं नाउन को, और इसका हिंदी हो जाता है कि नाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है। और इसी से रिलेटेड एक और भी हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है कि अगर हम लोग बाद में वहां का यूज करते हैं तो हो जाएगा देयर प्लस कैन प्लस बी, और फिर हम लोग लगाएंगे नाउन, और नाउन के बाद हम लोग फिर से लगाते हैं देयर को। तब जो हमारा हिंदी बनेगा वो होगा वहां नाउन हो सकता है, वहां नाउन हो सकता है। तो हम लोग अपने एग्जांपल को देखते हैं कि वहां एक गाय हो सकती है। इसको जो हम लोग बनाएंगे तो वहां के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ क्या है, सब्जेक्ट जो है वो नॉन डूअर है, मतलब कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, वैसा हर एक स्ट्रक्चर या सेंटेंस जो भी हम लोग बनाएंगे उनमें क्या करेंगे, जिसमें नॉन डूअर होता है वैसे केस में हम लोग या तो इट का यूज करेंगे या फिर देयर का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग देयर का यूज कर रहे हैं कि वहां एक गाय हो सकती है। तो गाय कोई भी काम नहीं कर रही है, ये बता रही है कि वहां क्या होगी, वहां एक गाय हो सकती है। तो ऐसे केस में हम लोग बनाते हैं देयर का यूज पहले करेंगे, और देयर के बाद हम लोग लगाएंगे कैन, कैन के फिर बाद में हम लोग लगाते हैं बी, देयर कैन बी ए काउ, और फिर हम लोग लास्ट में जोड़ देते हैं देयर। तो देयर कैन बी ए काउ, देयर वहां एक गाय हो सकती है। वहां एक टेबल हो सकती है, तो देयर कैन बी ए टेबल देयर। वहां एक घर हो सकता है, तो देयर कैन बी ए हाउस देयर। अगर हम लोग ऐसे ही बात करेंगे जहां पे हम लोग नहीं बताना है कि वहां, जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं वहां एक पेड़ हो सकता है या वहां एक गाय हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, हम लोग वहां का यूज नहीं करेंगे। और एक एग्जांपल को यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि केवल एक टेबल हो सकता है, एक टेबल हो सकता है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में जो हम लोग देयर का यूज करते हैं वो देयर का यूज नहीं करेंगे। हम लोग लिखेंगे देयर कैन बी ए टेबल, देयर कैन बी ए टेबल, एक टेबल हो सकता है। एक चूहा हो सकता है तो देयर कैन बी ए रैट, एक चोर हो सकता है तो देयर कैन बी ए रॉबर। और इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने इस स्ट्रक्चर का यूज करके और भी एग्जांपल्स का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलते हैं हम लोग आज के अपने दूसरे स्ट्रक्चर को जो हमारा इसी से रिलेटेड है। केवल क्या करना है, कैन की जगह पे हम लोगों को अब मे का यूज कर देना है। तो हमारा हो जाएगा मे का यूज जब करेंगे तो कैन और मे आप जान रहे हैं कि वहां क्या है, दोनों ही स्थिति में हम लोग सत्ता का यूज करते हैं। एक पॉसिबिलिटी को शो करता है तो एक प्रोबेबिलिटी को शो करता है, मतलब एक कंफर्म है कि होगा और वहां एक बताया जा रहा है कि हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं अपने इसी एग्जांपल के, वहां एक गाय हो सकती है। अब ये बता रहा है कि वहां एक गाय हो सकती है, मतलब हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। तो ऐसे केस में हम लोग लगाएंगे देयर मे बी ए काउ देयर, वहां एक गाय हो सकती है। एक टेबल हो सकता है तो देयर मे बी ए टेबल, एक टेबल हो सकती है। एक चूहा हो सकता है तो देयर मे बी ए रैट, एक बेल हो सकता है तो देयर मे बी एन
ऑक्स एक बकरी हो सकती है, देयर में भी ए गॉड। अगर हम लोग नदी की बात करें कि नदी हो सकती है तो देयर में भी रिवर। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। चलते हैं हमारे, हम लोग दो स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं, कैन और मे को। अब चलते हैं हम लोग शुड की तरफ और देखते हैं कि शुड के साथ इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है और फिर एग्जांपल्स को कैसे बनाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले शुड के साथ जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा दे आर प्लस शुड बी, और फिर हम लोग लगाएंगे नाउन का, देयर शुड बी नाउन। और इसके बाद एक याद रखिए कि एक और स्ट्रक्चर इसके साथ ही बच जाता है। अगर हम लोग वहां का यूज करना होगा तो हम लोग फिर क्या करेंगे, देयर को नाउन के जस्ट बगल में हम लोग क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। अगर वहां का यूज नहीं होता तो फिर हम लोग देयर का यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर हम लोग वहां के लिए बनाते हैं तो फिर लास्ट में देयर को लगाएंगे, नहीं तो नहीं। इसका हिंदी हो जाएगा कि वहां नाउन होनी चाहिए, वहां नाउन होना चाहिए या फिर नाउन होनी चाहिए। जैसे हमारा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि वहां पेड़ होना चाहिए, वहां पेड़ होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग बनाएंगे देयर शुड बी ए ट्री, और फिर हम लोग लगा देते हैं देयर शुड बी ए ट्री, देयर वहां एक पेड़ होना चाहिए। अगर इसी तरह से हम लोग बोलेंगे कि वहां एक तालाब होना चाहिए तो देयर शुड बी ए पाउंड देयर। अगर हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे कि वहां एक खेत होना चाहिए तो देयर शुड बी ए फील्ड देयर। अगर वहां का यूज नहीं करेंगे हम लोग लास्ट में, अगर हम लोग यहां से वहां को हटा देते हैं, केवल क्या लिखेंगे कि पेड़ होना चाहिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट से देयर को हटा देते हैं, रिप्लेस कर देंगे और क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे और फिर हमारा ये सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर को। उसमें हम लोग क्या करेंगे, शुड का भी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग कंप्लीट करेंगे वुड को। और देखते हैं वुड को हम लोग क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे यहाँ पे। और सिंपली जो बात हम लोग कर चुके हैं कि हमेशा कभी भी अगर आपको कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड या किसी भी तरह का मॉडल वर्ब दिखाई देता है तो उसके बाद अगर वर्ब का कोई भी फॉर्म लगा हुआ हो, अगर वर्ब वन नहीं है उसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म है, तो आप उसको क्या समझिए कि वहां पे वो एरर है, उसको आप वहां से हटा सकते हैं, उसको छोड़ दीजिए। अगर एरर के बारे में पूछ रहा है तो आप उसी ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, सर्किल कर सकते हैं, उसको कलर कर दीजिए, छोड़ दीजिए। और हम लोग देखेंगे कि वुड भी क्या हमारा मॉडल वर्ब है, तो वुड के बाद क्या होगा, नाउन डायरेक्ट नहीं आ सकता, उससे पहले क्या होगा, बी का यूज मस्ट है, बी का यूज हम लोग करेंगे ही तो करेंगे। फिर हो गया कि वहां नाउन होता, वहां नाउन होता, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस भी बनता ते ती। तो उसी से हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग वुड के साथ बी लगा दिए तो ये होता बन गया। जैसे कि पेड़ वहां एक पेड़ होता, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको शुड को हटाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे वुड, तो देयर वुड बी ए ट्री। फिर हम लोग लगाएंगे लास्ट में देयर को, क्योंकि हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं वहां के लिए। हमेशा याद रखिए कि अगर वहां का यूज हो रहा है सेंटेंस में तो आपको देयर को एट लास्ट हम लोगों को क्या करना है, यूज कर देना। अगर वहां का यूज नहीं हो रहा है तो हम लोगों को नहीं यूज करना। जैसे एक पेड़ होता, अगर केवल एक पेड़ होता का यूज करते तो हम लोग बनाते देयर वुड बी ए ट्री, लेकिन यहां बात हो रहा है कि वहां एक पेड़ होता तो देयर वुड बी ए ट्री देयर। फिर हम लोग बात करते हैं कि वहां एक घर होता तो देयर वुड बी ए हाउस देयर, वहां चिड़िया होती तो देयर वुड बी बर्ड्स देयर। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, और भी एग्जाम्पल को बनाएंगे वुड के ऊपर, और आप उसको क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। आज का हमारा जो लास्ट और अंतिम स्ट्रक्चर जो बच जाता है, कुड बच जाता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वो हमारा हो जाएगा देयर प्लस कुड प्लस बी प्लस नाउन प्लस देयर, और इसका हिंदी हो जाता है वहां नाउन हो सका, तो देयर कुड बी देयर कुड बी
ए बस देयर। इसका हिंदी हो जाएगा वहां एक बस हो सका। वहां एक बस हो सका, देयर कुड बी ए बस देयर। वहां एक हम लोग बात करें एक पंखा हो सका तो देयर वुड बी ए फैन देयर। वहां टीचर हो सके तो देयर कुड बी टीचर देयर। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, और भी एग्जांपल्स को बनाएंगे अपने सेम स्ट्रक्चर को। और याद कर लीजिए एक बार पहले, फिर से हम लोग देखते हैं कि देयर प्लस कैन प्लस बी प्लस नाउन, देयर प्लस मे प्लस बी प्लस नाउन, देयर प्लस शुड प्लस बी प्लस नाउन, देयर प्लस वुड प्लस बी प्लस नाउन, और देयर प्लस कुड प्लस बी प्लस नाउन। आप इससे कैन कुड मे माइट सेल शुड से रिलेटेड हमारे जो पहली जो हमारी वीडियो है जिसमें हम लोग मॉडल वर्ब्स के साथ V1 का यूज बताए हैं, आप उसको पीछे की वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। और आज का हमारा जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको शेयर करना ना भूलें। और एक बात ध्यान में हमेशा जरूर रखें कि वीडियो या क्लास की वीडियो उसी के लिए फायदेमंद होती है जिसको इंटरेस्ट होता है सीखने के लिए। जिसको टाइम पास करना हो तो जिंदगी में कभी भी सीख नहीं सकता, या तो वीडियो के माध्यम से भी नहीं सीख सकता या फिर ऑफलाइन क्लास में भी वो नहीं सीख सकता। जो हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है सेम हम लोग क्या करते हैं, एक ही पैटर्न पे पढ़ाते हैं, और उसी क्लास को हम लोग क्या कर रहे हैं अपने ऑनलाइन क्लास में भी बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं हमारे कल के अपने नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।